दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का राजनीति शास्त्र चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 2 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है और हमने आपका समाजशास्त्र का 5 चैप्टर, प्राचीन इतिहास का 2 चैप्टर कवर कर लिया है। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जरूर चैनल पर चेकआउट करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आधुनिक युग में राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था। जो आधुनिक युग है, मॉडर्न जो पीरियड है, इसमें जो राज्य है, राज्य शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैकियावेली। मैकियावेली ने सबसे पहले प्रयोग किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है कि राज्य के लिए पालिश शब्द का प्रयोग कहां से दार्शनिकों ने किया। पालिश शब्द का प्रयोग ये सबसे पहले दार्शनिकों ने कहां से किया। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यूनानी से। यूनान एक देश है, वहां से। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि तीसरा नंबर का कि राज्य एक नैतिक व नैसर्गिक समुदाय है, इस विचार के समर्थक हैं। इस विचार के कौन कौन समर्थक हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यूनानी विचारक। आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर का कि राज्य व्यक्ति का विराट या वृद्धि रूप है, यह कथन किसका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। इतने सारे सनों में पूछा गया प्रश्न ये है। तो आपका प्रश्न क्या है कि राज्य व्यक्ति का विराट या वृद्ध रूप है, यह कथन किसका है, ऐसा कहने वाले कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्लेटो। प्लेटो ने ही कहा था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा लेखक है जिसने राज्य की अलग अलग 145 परिभाषाएं दी हैं। एक राज्य स्टेट, इसका किसने 145 परिभाषाएं दी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, C.H. टाइडस। C.H. टाइडस ने जो आपका राज्य होता है इसकी अलग अलग 145 परिभाषाएं दी हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। तो कौन सा करेक्ट रहेगा आपका ऑप्शन सी, ग्रीन। ग्रीन इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है सातवां नंबर का कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण रूप और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। किसने कहा, ऐसा कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अरस्तु इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न आएगा आठवां नंबर का कि किसके अनुसार किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो आपका ब्रटसली हैं, इन्होंने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 9वां नंबर का कि राज्य के मुख्यतः कितने तत्व हैं। जो राज्य होता है इसके कितने तत्व होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4 तत्व होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर का कि राज्य का अनिवार्य तत्व है। जो आपके 4 तत्व होते हैं उनमें अनिवार्य तत्व क्या है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका संबुद्धता। हमारा अगला प्रश्न है 11वां नंबर का कि निम्न में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य का आवश्यक तत्व इनमें से कौन नहीं है। तो धर्म राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है यानी कि 12 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इनमें फिर से आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर धर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किसने किया है। ऐसा 4 तत्व है तो लेकिन आपको जानना होगा किसने किया है। तो करेक्ट आंसर गार्नर ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। जो रिपब्लिक पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका प्लेटो। प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक को लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 15 नंबर का कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए तब एक आदर्श राज्य बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा 5040 अगर हैं व्यक्ति तो वह राज्य बन सकता है, एक आदर्श राज्य। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि राज्य को बनावटी संख्या मानते हैं कौन। अरस्तु। अरस्तु राज्य को केवल बनावटी संख्या मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का किसके अनुसार श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करता है। ऐसा कहने वाले कौन है। तो अरस्तु आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है रूसों का विश्वास था एक आदर्श राज्य के अंतर्गत क्या होना चाहिए। तो कम से कम 10,000 लोग जो होने चाहिए रूसों के विश्वास के अनुसार। प्रश्न है 20 नंबर का कि अरस्तु के अनुसार राज्य है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है। अकॉर्डिंग टू अरस्तु राज्य क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नैसर्गिक आपका है अरस्तु के अनुसार राज्य। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि लोकतंत्र की सफलता के लिए छोटे राज्यों का समर्थन है। जो आपका लोकतंत्र की सफलता के लिए छोटे राज्यों का समर्थन है ऐसा कहने वाले कौन है। तो रूसो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि राज्य के आवश्यक तत्व को दृष्टि में रखते हुए जो परिभाषाएं दी गई हैं उनमें उल्लेखनीय परिभाषा किसका है। तो गार्नर का। गार्नर इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होता है परंतु उसका अस्तित्व
की सिद्धि के लिए बना रहता है। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? अरस्तु ऐसा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर का, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा, सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत करेक्ट आंसर है इसका। हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि किस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं वस्तु ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय शक्ति संस्था है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? दैवी शक्ति का सिद्धांत। इस कौन से सिद्धांत के अकॉर्डिंग आता है? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है इसके अकॉर्डिंग ये आता है। हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि ओल्ड टेस्टमेंट किस धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है? जो ये पुस्तक है किस धर्म की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ईसाई धर्म की। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, नहीं अगला एक और 7 प्रश्न है। तो 27 नंबर का आपका प्रश्न है कि स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम किस सिद्धांत का समर्थक था? तो दैवी सिद्धांत का समर्थक था। आपका लास्ट प्रश्न है लॉ ऑफ मोनर्ची किसकी रचना है? द लॉ ऑफ मोनर्ची किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जेम्स प्रथम की रचना है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोज पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।